फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब 4 दिनों की भारत यात्रा पर पहुंचे और अलेक्जेंडर स्टब ने पीएम मोदी के सामने ही कुछ ऐसा ऐलान किया जो काफी चौंकाने वाला था, लेकिन भारत के लिए थोड़ा फंसाने वाला भी है। यहाँ पर आपको बता दे, फिनलैंड यूरोप के अंदर भारत का एक अच्छा सहयोगी देश है, लेकिन यूरोप के अंदर भारत का बहुत बड़ा रणनीतिक साझेदार नहीं है। लेकिन फिर भी फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने खुलकर भारत का समर्थन किया कि भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट मिलनी चाहिए। हालांकि अब यहाँ पर आपको लगेगा कि फिनलैंड ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के सीट का समर्थन किया, ऐसे में यह तो अच्छी बात है, तो इसमें भारत के लिए फंसने वाली क्या बात हुई? तो बता दे, फिनलैंड ने आर्कटिक का जो मुद्दा उठाया वह भारत के लिए फंसाने वाला है। तो चलिए इन दोनों ही खबर को अच्छे से बताते हैं। पहले तो फिनलैंड के राष्ट्रपति ने कहा, दुनिया तेजी से बदल रही है, यूरोप और भारत के रिश्ते बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बन चुके हैं, भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत है, ऐसे में अब भारत को उसका राइटफुल प्लेस यानी सही जगह मिलनी चाहिए। हालांकि फिनलैंड ने भारत को समर्थन दिया, यह तो अच्छी बात है, लेकिन अब यही फिनलैंड आर्कटिक क्षेत्र में भारत के साथ मिलकर अपने महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाना चाहता है। हमने महत्वाकांक्षा इसलिए कहा क्योंकि पहले भारत और फिनलैंड के बीच आर्कटिक क्षेत्र में केवल संयुक्त रिसर्च, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण और वैज्ञानिकी सहयोग था, लेकिन अब फिनलैंड भारत के सहयोग से आर्कटिक क्षेत्र में संयुक्त निवेश को बढ़ाना चाहता है और यही मुद्दा भारत के लिए ठीक नहीं, क्योंकि आर्कटिक क्षेत्र एक ऐसा भूभाग है जो कि यूरोप, अमेरिका और रूस के बीच में सीधे युद्ध का मैदान है। वहीं फिनलैंड से बहुत पहले भारत के पुराने मित्र रूस ने भारत को इसी आर्कटिक क्षेत्र में निवेश का प्रस्ताव दिया है। रूस वास्तव में चाहता है कि भारत भी उसके हिस्से वाले आर्कटिक क्षेत्र में निवेश करे, क्योंकि रूस के हिस्से वाले आर्कटिक क्षेत्र में बहुत बड़े प्राकृतिक भंडार मौजूद हैं, जो सीधे रूस के लिए ऊर्जा संसाधनों का खजाना है। यहाँ पर आपको बता दे, पूरा आर्कटिक महासागर और पूरे आर्कटिक क्षेत्र का जो आकार है वह लगभग 20 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि दुनिया के सबसे बड़े देश रूस के आकार से भी बड़ा है। किंतु इसी आर्कटिक का सबसे बड़ा हिस्सा रूस के पास है और माना जाता है कि जब दुनिया के बाकी हिस्सों के प्राकृतिक भंडार खत्म होंगे, तब दुनिया के सुपर पावर ऐसे आर्कटिक क्षेत्र के प्राकृतिक भंडारों के लिए युद्ध करेंगे, यानी आर्कटिक क्षेत्र भविष्य में युद्ध का सबसे बड़ा कारण बनेगा। लेकिन आर्कटिक के अगल बगल के जो देश हैं, वह सारे देश अभी से अपने अपने क्षेत्र में निवेश बढ़ाकर स्थिति को मजबूत बनाना चाहते हैं। लेकिन ऐसे दुर्गम क्षेत्र में पूंजी और मानव संसाधन एक कठिन चुनौती है। कोई भी देश अकेले इतने बड़े क्षेत्र में अपने खुद की पूंजी लगाकर सफल नहीं हो सकता। इसलिए रूस भारत के साथ आर्कटिक क्षेत्र में पूंजी और मानव संसाधन का योगदान चाहता है और अब कहीं ना कहीं ऐसा ही योगदान फिनलैंड को भी चाहिए। इसलिए रूस और फिनलैंड के बीच में भारत के लिए स्थिति नाजुक है, क्योंकि जब तक मामला केवल वैज्ञानिकी रिसर्च का है तब तक कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जैसे ही भारत ने किसी पक्ष की ओर से निवेश की ओर कदम बढ़ाया, तब भारत के लिए स्थिति जटिल होगी। क्योंकि भारत ने अगर रूस के साथ निवेश किया तो यूरोप और अमेरिका नाराज होंगे, लेकिन भारत ने यूरोप या अमेरिका के साथ निवेश किया तो निश्चित तौर पे रूस भी नाराज होगा। इसलिए आर्कटिक भारत के लिए कूटनीतिक तौर पे बहुत ही जटिल मुद्दा है।